ओके, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज पाइथन। ओके, ओके, सो ओके, तो अभी जो है पाइथन क्लास में मुझे एक का हेल्प चाहिए, जैसे आज के लिए नहीं, ये नेक्स्ट जो भी क्लासेस वगैरह लेने वाले हैं तो सब में मुझे बस एक का हेल्प चाहिए। जो बेसिकली क्या करेंगे कि जो जो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे ना, तो वो एनोटेट जो टूल्स होते हैं वो यूज़ करके बस स्क्रीन के कॉर्नर पे बस वो लिख देंगे कि ये कवर हुए हैं, ये कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, जब आप लोग फ्यूचर में वीडियोस को देखोगे ना, तो नॉर्मली क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर टर्म लेट से दिमाग में आ जाता है, अरे वो क्या चीज़ था। आप लोग को वीडियो को सिंपली क्या करोगे ना, स्किप स्किप कर करके जब वो वर्ड आपको दिखेंगे तो कुछ पार्ट का वीडियो देख लोगे ना, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ना कि आपको पूरा 1.5 आवर से 2 आवर्स के वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, तो मुझे बस किसी एक का हेल्प चाहिए जो बेसिकली एनोटेट टूल यूज करके कॉर्नर में, स्क्रीन के कॉर्नर में जो है सिर्फ लिखते जाएंगे। ठीक है, सो हु कैन हेल्प मी? कोई एक बंदा जो पीसी से कनेक्टेड है। एनीवन, कम ऑन, ये एक तो आ जाओ। अड़कते ओके राकेश, थैंक्स फॉर सपोर्ट। तो मैं फिर से तुम्हें बता दूंगा कि क्या क्या करना है, ठीक है? और मैं जो तुम्हें वर्ड बोलूंगा ना, बस वो वर्ड स्क्रीन के कॉर्नर पे वन बाय वन लिखते जाना है। ठीक है, कहाँ पे लिखना वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। पहले जो हाँ सूरज, कुछ पूछना है तुम्हें? सूरज, सूरज ने हाथ रेस किए थे। सूरज, ओके ओके ओके, ठीक है। अभी तो राकेश हेल्प कर रहा है तो हो गया है वैसे। अच्छा, लास्ट डे क्या मैं कुछ प्री रिक्विजिट के बारे में कुछ बोला था क्या, कि पाइथन क्लास के पहले क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है पहले से, ऐसा कुछ? ओके, ठीक है, तो मैं वो बोलना भूल गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं पहले पाइथन का तो हल्का फुल्का ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो दे दूंगा। तो तब तक अगर आप में से किसी को अगर पॉसिबल होता है तो सिंपली जो प्री रिक्विजिट में दिखा रहा हूँ वो डाउनलोड कर सकते हो। अड़कते यार। हम्म, एक जो हमें चाहिए दैट इज पाइथन डेफिनेटली। इसमें कुछ पे डाला है ऐसे अड़कते नेट चलते क्या नशीब। कोई जो है म्यूट करना भूल गए और फोन में बात कर रहे हो, फिर वो श्वेत वाली केस हो जाएंगे। ठीक है, तो म्यूट कर लो भाई जो भी फोन पे बात कर रहे हो। तो पहले तो python.org से पाइथन डाउनलोड करना है। ठीक है, सीधा डाउनलोड में जाओ,
अपने ओएस के आर्किटेक्चर के बेसिस में अगर वो 64 बिट है तो 64 बिट, 32 बिट है तो 32 बिट वाला वर्जन डाउनलोड कर लो। यह फर्स्ट प्रीरिक्विजिट। सेकंड जो है वो है वीएस कोड, जो लास्ट डाई के हम लोगों ने बात की थी, यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लो। ठीक है, बस इतना सा है प्रीरिक्विजिट। ठीक है, तो मैं अभी पाइथन की थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूँ, तब तक अगर किसी का अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड है तो ये दोनों चीजें जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अभी जो है अरे अरे यार मैं टेप ओके, तो इसमें क्या है, पाइथन पाइथन स्टार्ट करने से पहले हमें जो है कि पाइथन के कुछ बेनिफिट्स वगैरह जो है ना वो मालूम होने चाहिए। ठीक है, कि क्यों हम पाइथन सीखे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो को दो कंप्लीटली अलग चीज है। विजुअल स्टूडियो जो है ना वो मेनली एक आईडीई है, ठीक है, और वो मेनली सी शार्प, एसपी.NET, जो माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह है ना उसके लिए मेनली बनाया गया। पर विजुअल स्टूडियो कोड जो है ना ये बहुत ही लाइट वेट है, ये मेनली एडिटर है, बाद में ये आईडीए है। ठीक है, यानी कि वो एडिटर को यूज करके हम आईडीए के जो फंक्शनलिटीज वगैरह वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट वो एक एडिटर है, ठीक है, और बहुत ही लाइट वेट है। विजुअल स्टूडियो मतलब कितने जीबी के था वो, एक टाइम पे मैंने एक गूगल से इंस्टॉल कर लिया था, 2 GB टोटल स्पेस ले लिया था, बट ये टोटल कुछ एमबी में लेता है स्पेस, बहुत ही लाइट वेट। ओके, सो पाइथन के बेनिफिट्स ये डेफिनेटली हम देखेंगे, बट उसको पहले एक चीज मुझे जानने है कि सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, सब सब लोग वो इंडक्शन क्लासेस में थे राइट, जहाँ पे मैंने वो दिखा था कि क्यों हमें पाइथन सीखना चाहिए, आई मीन फ्यूचर पाइथन है, वो वाला पार्ट में थे राइट सब लोग। अगर कोई नहीं था तो बस एक बार वो डाल दो कि नो आई वाज नॉट देयर। ठीक है, तो फिर मैं फिर से वो कर लूंगा कवर। ठीक है, कि क्यों हमें पाइथन सीखना चाहिए, बस वो बेनिफिट्स जो है। अच्छा राकेश, ओ राइट राकेश, तो राकेश न्यू है, करेक्ट। तो राकेश तो तुमने वो इंडक्शन वाले क्लास वो वीडियो भी देखे हो क्या राकेश? ओके राकेश, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास। ओके सो ओके, तो आई थिंक तुम्हें इंडक्शन का वो जो रिकॉर्डिंग है ना वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो अराउंड मुझे तो 20 मिनट्स तो इसमें ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा वो कैलकुलेशन वगैरह दिखाने हैं। ठीक है, कि कहाँ से मैं दिखाते हूँ कि दिखाया कि क्यों पाइथन इज बेटर देन जावा, नोड जेएस। ठीक है, और जो पीएचपी, फिर ये सारे के सारे जो ट्रेडिशनल बैकएंड लैंग्वेज है। ठीक है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी कवर किए थे उसमें कि कौन सा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, आई मीन फ्रंट एंड लाइब्रेरी बेटर है। ठीक है, उन सब के ऊपर भी जो है मैं पूरा एनालिसिस वगैरह दिखाया है। तो अगर मैं यहाँ पर फिर से वो कवर करने बैठूँ तो अराउंड 25 मिनट लग जाएंगे। सो सिंस यू आर द ओनली वन, सो एक काम कर सकते तुम ना, वो इजी होगा कि वो रिकॉर्डिंग जो है ना झट से देख लो। ठीक है, हमने अभी नहीं, क्लास कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अभी जो है कि पाइथन के बेनिफिट्स की तरफ देखते हैं, क्यों हमें पाइथन सीखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचरिस्टिक है वो तो अलग चीज है। ठीक है, वो है मार्केट के हिसाब से लेके हम लोगों ने कैलकुलेशन की है, बट बात यह है कि पाइथन का कुछ अलग बेनिफिट। पहले पाइथन जो है वो एक जेनेरिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट सबसे बड़ा बेनिफिट है। मतलब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब कोई जेनेरिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे चीजों पे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका कंपिटिटर्स इतने आसानी से नहीं निकलेंगे। ठीक है, ये सबसे बड़ा बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके लिए जावा का कंपिटिटर बहुत ही रेयर था। अब जाके अराउंड 2012-11 से जाके पाइथन जो है उसका अच्छा खासा तगड़ा कंपिटिटर बन गया और अभी ओवरटेक भी कर रहा है। बट वो कंपटीशन स्टार्ट कब हुआ था? 1994 या 93 आई गेस, उस टाइम से। ठीक है, तो जेनरिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है इजीली मार्केट से हटाया नहीं जा सकता।
बट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए बनाए गए स्पेशली, उन लोगों को इजीली जो है चेंज कर उसके जो है चेंजेस ऑटोमेटिकली मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड चीज क्या है ना, पाइथन की पॉपुलैरिटी, क्योंकि ये इजीली कोई भी जो है ना इजीली इसको सीख सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक द नॉर्मल इंग्लिश। ओके, बहुत ही इजी है कंपेयर टू अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए क्या है ना, इसका कम्युनिटी, यूजर कम्युनिटी जो है ना, तो बहुत ही बड़ा है। अब इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, जब भी यूजर कम्युनिटी बहुत बड़ा होता है तो डेफिनेटली क्या होता है ना कि हमें डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स ये ज्यादा देखने को मिलते हैं जो इंटरप्राइज ग्रेड के होंगे। ठीक है, तो वो ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्या है कि पाइथन जेनेरिक पर्पस लैंग्वेज तो है ही, बट अदर जेनेरिक पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसका वर्क एरिया जो है ना थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है इसका। जैसे कहाँ कहाँ पर पाइथन यूज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस में तो नंबर वन में पाइथन ही है। ठीक है, सेकंड में क्या है कि पाइथन यूज करके आप मोबाइल एप्स भी बना सकते हैं जो हम लोग ज्यादातर बनाते नहीं ऑनेस्टली। ठीक है, पाइथन यूज करके आप गेम्स भी बना सकते हो। पाई गेम नाम है वो फ्रेमवर्क का, वो भी बहुत कम यूज होता है ऑनेस्टली ऑनेस्टली स्पीकिंग। और फिर पाइथन का वेब पार्ट में तो खतरनाक यूज है। ठीक है, तुम्हारे गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सब जो है पाइथन से बना हुआ है। ठीक है, तो वेब वाले पार्ट में इसका खतरनाक यूज है। फिर जो पार्ट आ जाता है नेटवर्क प्रोग्रामिंग, तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ पाइथन ही यूज करते हैं लोग। ठीक है, कहीं पर भी अगर देखते हो कि नेटवर्क इंजीनियर चाहिए विद कोडिंग बैकग्राउंड, तो वहाँ पे लिखा होता है कि पाइथन के नॉलेज चाहिए, क्योंकि पाइथन ही यूज करते हैं नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अगर सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हो तो सिक्योरिटी में भी जो है पाइथन ही यूज किए जाते हैं। ठीक है, कोई अगर हैकर्स वगैरह अगर बनने का शौक है किसी को, तो उसमें पाइथन हैकर्स का सबसे फेवरेट लैंग्वेज है। ठीक है, तो एरिया जो है ना वो बहुत बड़ा है इसका। डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो भी बहुत ही इजी है पाइथन से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब नेगेटिव पॉइंट सिर्फ एक ही छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, जो वो भी उतना नेगेटिव नहीं है, और रीजन ये है कि पाइथन जो है कंपेयर टू सी प्लस प्लस या ऐसे लैंग्वेज इनसे स्लो है थोड़ा। ठीक है, बात ये है कि क्यों ये इतना मैटर नहीं करता अभी के जमाने में, क्योंकि लेट से आपको एक सॉफ्टवेयर है। अब इसमें जो है ना दो ऑप्शन दिए गए। एक ऑप्शन है कि सॉफ्टवेयर आपके 10 मिलीसेकंड फास्ट रन होगा, और दूसरा ऑप्शन है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने में जितना टाइम लगेगा ना वो 1/10 होगा। कि अगर नॉर्मली अगर आपको 10 महीना लगने वाला है, उसकी जगह पे 1 महीना लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना सब लोग सेकंड वाला ऑप्शन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, कि मुझे जल्दी डेवलप करना है, क्योंकि वो डेवलपमेंट कंप्लीट कर और भी बहुत सारी चीजें डेवलप करनी है। ठीक है, तो सिर्फ वो 10 मिलीसेकंड के जो चेंजेस है वो उतना भी इम्पैक्ट नहीं करते अभी के जमाने में। तो इसीलिए ये सब जो है ये पाइथन के बेनिफिट्स है। तो अभी जो है हम लोग डायरेक्टली पाइथन प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, आई होप मेरे स्क्रीन दिख रहे है सबको। तो मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है, आज के क्लास के लिए। तो इस फोल्डर में गया, फोल्डर में मैंने राइट क्लिक किया, तो यहाँ पर ऑप्शन है ओपन विथ कोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो खुल जाएंगे। अभी मैं फिलहाल इसको मिनिमाइज करता हूँ। अगर किसी के वो ऑप्शन नहीं है बिकॉज मे बी इंस्टॉलेशन के टाइम पे वो चूज नहीं किए थे।
तो ज्यादा ही टाइम ले रहा है, छोड़ दो, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो वहां पे शिफ्ट प्रेस करके अगर राइट क्लिक करोगे, नॉर्मल नहीं आता, अगर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएंगे, ओपन पावर शेल विंडो है, यानी कि किसी भी एक कमांड प्रॉम्प्ट या उस टाइप के CLI यहाँ पर बस खोलना है। खोलने के बाद एक कमांड एग्जीक्यूट करना है जो है कोड स्पेस डॉट, मैं ये यहाँ पे कोड, हाँ एनी ड्राइव, किसी भी फोल्डर, बस एक फोल्डर बना दो जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए कोड डॉट स्पेस डॉट ऐसे करके अगर एंटर डालोगे तो वो खुल जाएगा। मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि सबको दिखे नहीं फिर भी। ओके, मैंने कोड स्पेस डॉट जब डाला तो ऑटोमेटिकली दिखेंगे कि उसी फोल्डर में जो है ये VS कोड जो है वो खुल गया। ठीक है, ये शॉर्टकट है। फिर इसको मैं बंद कर देता हूँ। अभी यहाँ पे जो है दिखा रहे हैं मेरे फोल्डर, तो यहाँ पर जो है ये बटन जो है इसमें क्लिक करके ना मैं नया फाइल क्रिएट, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना दिया मेन डॉट। ठीक है, तो एक फाइल जो है वो बन गया, मुझे यहाँ पर कोड लिखने के लिए दे दिया। अभी यहाँ पर जो है कि जब भी आप पाइथन फाइल लोगे तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे वो अपडेट हुए, इसलिए वो नहीं आ रहे, जो भी है यहाँ पर चूज करके। हाँ सॉरी, मेरा वो कल विंडोज पूरा अपडेट हुआ है तो सारे की सारी चीजें अभी भी लोड नहीं हुआ था, तो इसीलिए ऐसा। ओके, तो क्या करना है आपको, अब जब ये खोलोगे, खोलने के बाद जो है यहाँ पर वो आएंगे, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएंगे कि पाइथन फाइल जो है वो डिटेक्ट हुआ है, तो इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। तो वहां पर अगर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ पर लेके जाएगा। यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पर इंस्टॉल वाला ऑप्शन रहेगा, बस इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। अभी मेरा इंस्टॉल है तो इसलिए अनइंस्टॉल दिखा रहा है, तो वो बस कर लेना। तो इतना सा है पूरा सेटअप। अब ये जब सेटअप कंप्लीट हो जाएंगे तो क्या होगा, जब आप फिर से यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पे ना ये वाला ऑप्शन जो है वो दिखा देंगे, पाइथन 3.8 64 बिट ये ऑप्शन दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखना कि वो पाइथन 64 बिट आपका जो इंटरप्रेटर है वो सिलेक्टेड है या नहीं। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में मल्टीपल है तो ऐसा आएंगे, जो मेरे कंप्यूटर में है। इसका भी यूजेज क्या है वो मैं बाद में दिखा दूंगा कैसे इसको बनाते हैं, तो अभी के लिए उतना जरूरत नहीं है। तो क्या करना, आपका जो पाइथन जहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो बस यूज करना है। जब ये करोगे ना तो ये एक फाइल बना देता है जिसमें बेसिकली अलग सा कुछ नहीं है, वो बस अपना कॉन्फ़िगरेशन रखता है, VS कोड अपना जो सेटिंग्स वगैरह ना वो वहाँ स्टोर करके रखता है। ठीक है, अभी बात ये है कि इसमें अभी कैसे प्रोग्राम को रन करना, कैसे कोड लिखना है। इसमें जो भी है कोड लिखेंगे हम लोग पाइथन के, फिर राइट क्लिक अगर करेंगे तो राइट क्लिक में यहाँ पर ऑप्शन आएगा राइट रन करंट फाइल, कमांड लाइन रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल, ऐसे करके रन कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप बटन है रन का, ये कॉर्नर पे यहाँ पे, वहां पर क्लिक करेंगे तो वो रन कर देगा। ठीक, अभी क्या करना है, मैंने जिसको वो बोला था राकेश को, तो राकेश तुम्हें क्या करना है कि जो जो आइटम हम लोग कवर करेंगे ना, तो यहाँ पर बस
स्क्रीन के यहाँ पर बस एनोटेट यूज करके स्काई ब्लू कलर या किसी भी एक लाइट कलर ताकि दिखे अच्छे प्रॉपरली, वो बस लिखते रहना है, ठीक है। तब वन बाय वन हम लोग जो है टॉपिक को कवर करते हैं। पहले जो है ना, मैं ये VS कोड में टर्मिनल को भी खोल लेता हूँ। टर्मिनल खोलने के लिए क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनल है, न्यू टर्मिनल है, बिंदास क्लिक करोगे तो वो एक टर्मिनल यहाँ पर खोल देगा। चैटिंग पे कुछ आए हैं, देखते हैं। अगेन रिपीट सर, ओके। हाँ राकेश, जो वो एनोटेड टूल्स है ना, मैं जब भी बोलूंगा कुछ वर्ड लिखने के लिए तो तुम्हें बस वो वर्ड जो है ना मेरे स्क्रीन के ऊपर लिखना है, ठीक है। तो गिट बैश यहाँ पर कर लिया, ज्यादा ही टाइम ले रहा है आज, कल का अपडेट। अभी कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल्ड है या नहीं, ये कैसे देख सकते हैं? बहुत ही इजी। पाइथन डैश डैश वर्जन, ये लिखना है, ठीक है। इसको मैं अगर एंटर प्रेस करूं तो ये सिंपली दिखा देंगे। अरे बाप रे, ये देखो पाइथन कौन सा वाला वर्जन इंस्टॉल्ड है, तो वो दिखा देते हैं, ठीक है। हेलो। यस हेलो। हाँ सर, मैंने इंस्टॉल किया है पाइथन, बट वो यहाँ पर नॉट फाउंड बता रहा है। कहाँ व्हाट से बोला? टर्मिनल पर सर। ओके, तो पाइथन वो इंस्टॉल करने के टाइम पे वहाँ पे कुछ चेक्स आते हैं कि ऐड टू पाथ वगैरह, उसमें सब टिक डाला हुआ था क्या? नहीं सर, कुछ कुछ नहीं किया था ओके, उसमें सर। हाँ। तो नॉर्मली इसमें क्या कर देना है पाइथन वाले इन सब चीजों में, तब जी। जो है वो बिंदास, वो ऐड टू पाथ वाला जो है ना, वो आई थिंक यूर नॉट अपडेटेड। यस अलकेश, सो तुम्हारा वाला 3.9 है, बिकॉज तुमने अभी मे बी इंस्टॉल या डाउनलोड किया है। मैं ये जो 3.8 जो है ये 3-4 महीने पहले जो है वो इंस्टॉल किया है, ठीक है। ना ना उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 3.9 में सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा सिंटैक्स वगैरह आए हैं, मे बी कुछ पाइप के सिंबल वगैरह, अभी के लिए उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली पाइथन के दो मेजर वर्जन है, ठीक है। एक है पाइथन 2.7 और एक है 3 से ऊपर, ठीक है। उसमें भी 3.5 से ऊपर है तो मेनली स्टैंडर्ड है अभी करंट जनरेशन में जो यूज हो रहे हैं, ठीक है। Sir, what is the difference between Python installed on PC versus C? ये विजुअल स्टूडियो कोड का फंडा क्या है कि ये फर्स्ट एक एडिटर है, बट हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आईडी का पावर डाल सकते हैं, ठीक है। तो VS कोड क्या है, एडिटर है। अब पाइथन ये मैंने भी इंस्टॉल करके रखा है। देख अभी क्या है, VS कोड एक एडिटर है जिसका काम है मेनली फाइल को एडिट करने में हेल्प करना, ठीक है। अब तुमने पाइथन जो इंस्टॉल किया है वो है तुम्हारा पाइथन इंटरप्रेटर, जिसको मालूम है पाइथन फाइल को कैसे रन करना है, ठीक है। अब ये तुम्हें एडिट करने में हेल्प करेंगे, ये तुम्हें रन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अभी तुम नॉर्मल ये भी कर सकते हो कि तुम इससे .py फाइल बना सकते हो। अब एक टर्मिनल पे जाकर वहां पे इसको इसको यूज करके उस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, ये जो जो पाइथन हमने VS कोड के अंदर इंस्टॉल किया वो एक एक्सटेंशन है। वो क्या करते हैं, इस पाइथन जो एक सॉरी ये VS कोड जो एक एडिटर है उसको बोल रहे कि भाई यहाँ पर पाइथन इंस्टॉल्ड है, ऐसे तुम सीधा तुम ही इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। मतलब उसके अंदर जो है ना पाइथन के एक आईडी का जो पावर है वो डाल दिया, ठीक है। तो उसको समझ में आएगा, अच्छा तो ये पाइथन इंटरप्रेटर है, इसके यूज करके ऐसे में मैं ही इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ, ये वाला जो है नॉलेज उसको दे दिया।
आईडी मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो मेनली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जहाँ पर बस कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड लिखे और रन कर दिए, ठीक है। तो वो मेनली सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो बना होता है मेनली, ठीक है। बट ये क्या है, ये एडिटर है जो इसके लिए, इसका क्या है, ये बहुत ही लाइट वेट है। आईडी हेवी वाले, जिसमें सिर्फ एडिट नहीं, एडिट के साथ साथ उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग जो जो चीजें है वो सब भी उसमें मिल जाता है, ठीक है। एडिटर मतलब बहुत ही लाइट वेट। यहाँ पे कुछ इंपोर्ट कर रहा है इसलिए मैं भी ज्यादा टाइम लग रहा है। आई होप हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया। अभी अभी जो है वो धीरे धीरे पाइथन में क्या क्या टॉपिक है मैं वो देखता हूँ, और जो है स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो पाइथन में जो सबसे पहले, सिर्फ पाइथन में नहीं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सबसे फर्स्ट चीज है जो हम लोग सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। मतलब आई मीन एक कैसे मैं कुछ चीजों को प्रिंट कर पाऊंगा, ठीक है, या डिस्प्ले कर पाऊंगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है। तो पाइथन के इसमें कैसे करना होता है प्रिंट। और ये भी एक चीज जो है ना, एक्सटेंशन हमारे हेल्प कर रही है क्या। देखो जब भी मैं ये डाल रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली उसका एक्चुअल सिंटेक्स क्या है, कैसे लिखना है ना, तो वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देते हैं। फिर एक पैरेंथेसिस देखो, ये एक ब्रैकेट डाल दे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला ब्रैकेट डाल दिया। फिर इसके अंदर क्या लिखना होता है, कैसे लिखना है, तो वो सब हेल्प भी ये करके देता है। यही उस एक्सटेंशन जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया उसका पावर है। तो इसके अंदर डबल कोट्स में अगर मैं डालू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना कैसा, एक टाइम मैंने बोल दिया राइट क्लिक करके रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल। सेकंड है कि जो एक्चुअली हम लोग अगर बिना एक्सटेंशन के करना होता ना, तो कैसे एग्जीक्यूट कर देते। मैं उसी फोल्डर लोकेशन पे हूँ, ठीक है। अभी मुझे कैसे लिखना था, पाइथन स्पेस फिर फाइल का नाम, ठीक है। तो मैंने पाइथन स्पेस मेन डॉट पाई मेरे फाइल के नाम है, इसको फिर एंटर, तो वो सिंपली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ऐसे करना होता है। बट एक्सटेंशन के लिए वो अभी मुझे क्या करना, बार बार यहाँ पर आके लिखना नहीं है। मैं क्या कर, ओके हेलो स्पेलिंग भी मैंने गलत लिखा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर जो रन बटन है कॉर्नर पे, सिर्फ उसको क्लिक कर देंगे, देखना तो वही जो है सब कुछ हैंडल कर लेंगे हमारे लिए। तो वो खुद से उसके हिसाब से एक टर्मिनल को भी वो सिर्फ फिट करेगा, और फिर वो जो फाइल को जो वो एग्जीक्यूट करेगी। फर्स्ट टाइम सिर्फ ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, और उसके बाद से बहुत स्मूथली रन कर लेते हैं। पहले वाले टर्मिनल को सिंपली बंद कर देते हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ से ड्रॉप डाउन से वो चूज कर सकता हूँ। पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर उसने कैसे एग्जीक्यूट किया, पूरा पाइथन फाइल का जो पूरा एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको मेंशन किया, और मेरे फाइल का भी पूरा एग्जैक्ट जो लोकेशन है उसको यूज किया, तो ऐसे रन। अब देखो मैं फिर से जब से मैं रन करूंगा, तो वो तुरंत यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अभी ऐसे हम लोग तो एक पाइथन फाइल को रन करते हैं, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड की जगह पे अगर मैं लिखता हूँ हेलो एलियन, ठीक है, और मैं इसको अगर रन कर देता हूँ, तो दिखेंगे वो प्रिंट किया उसने हेलो एलियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रिंट जो है इसको एक फंक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फंक्शन का कंसेप्ट क्या है वगैरह है वो हम लोग बाद में सीखेंगे, और कैसे बनाना है वो भी हम लोग जो सीख लेंगे। अभी के लिए ऐसा मान लो फंक्शन ये जो चीज है ना, ये एक मशीन काइंड ऑफ मान लो ये पूरी बनाने की मशीन है, ठीक है। इसमें क्या करना है, उसको कॉफी कॉफी बनाने की मशीन, वो अच्छा रहेगा। ये तो उसमें क्या होता है ना, हमें कॉफी के पाउडर डालने की जगह है, शक्कर डालने की जगह है, दूध डालने की जगह है, और जब भी बटन प्रेस करते हैं तो मुझे कॉफी दे देते हैं, ठीक है। फंक्शन भी सेम टाइप की चीज है, वो कुछ कुछ चीजें लेता है, कभी कभी है कि वो लेता भी नहीं है, बिना लेके भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर देते हैं। तो उसको क्या है ना कि वो कुछ चीजें लेते हैं और वो कुछ प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दे देते हैं, ठीक है।
तो सिर्फ प्रिंट, इसका ये फंक्शन प्रिंट फंक्शन मतलब क्या है, इतना सा है तुम्हारा प्रिंट फंक्शन। मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये है प्रिंट फंक्शन। ये प्रिंट फंक्शन क्या लेते हैं कि इसके अंदर कुछ दे दो तुम, वो उसको डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा कि डबल कोट्स के अंदर मैं अगर डाल देता हूँ हेलो, तो वो सिंपली हेलो जो है वो प्रिंट करके देते हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो वो ऐसे ऐसे करके करके फील्ड में प्रिंट करना होता है। तो ये मान लो मेरा टर्मिनल जो है, यही मेरा स्क्रीन है अभी के लिए। अब मैं अगर ये डबल कोट्स को हटा के अगर मैं इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें लगी, जैसे 5+10 ऐसा लिखता हूँ, और अगर मैं रन करता हूँ तो देखना मुझे 5 और 10 ऐड करने से 15 होता, तो 15 उसने मुझे प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं 5-10 कर देता हूँ तो जो है वो -5 होता है, तो वो भी जो है मुझे प्रिंट करके दे देगा। सेम अगर मल्टीप्लाई, सेम अगर मैं डिवाइड करूं, तो देखो ये ऑटोमेटिकली ऐसे जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन का मतलब क्या है, वो कुछ भी ले लेगा और उस चीज को डिस्प्ले कर देगा अपना स्क्रीन में। ठीक है, तो ये फंडा है प्रिंट फंक्शन का। अभी जो नेक्स्ट क्या है, ओके, नेक्स्ट जो चीज है वो है कमेंट करना। कमेंट करने का मतलब क्या है, लेट्स से तुम कुछ एक प्रोग्राम लिख रहे हो कुछ हेलो वर्ल्ड, ये तुमने लिखा हेलो एवरीवन। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये मैंने लाइन को एग्जैक्ट कैसे कॉपी कर लिया, मैंने ऑल्ट एंड शिफ्ट, राइट ऑल्ट राइट शिफ्ट जो है वो प्रेस करके एरो बटन जो है नीचे वाला बटन वो प्रेस करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली कॉपी बना देता है लाइन के। ठीक है, जिस लाइन पे मेरा कर्सर है उसको कॉपी बना देते हैं। ठीक है, अभी मान लो मेरा, हम जब एक प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग ना बहुत सारे कमेंट यूज करते हैं। कमेंट मतलब मैं क्या कर रहा हूँ वो बता देते हैं, या क्यों कर रहा हूँ। बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेला सिर्फ बनाने वाला हूँ पूरा प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को इंडस्ट्री में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी अगर कोई दूसरा भी अगर बंदा आके देखे ना, तो उसको पहले ही समझ में आ जाए अच्छा मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मान लो मुझे कमेंट मतलब एक लाइन बस ऐसे लिखना है हमारे रेफरेंस के लिए। तो इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि वो चीज जो है वो कंपाइलर या इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो इसका जो है ना वो उसको ट्रीट ना करे। ठीक है, इस टाइप के जो है वो आ, काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है कि लेट्स से हैश यूज किए, हैश यूज करके जो है कमेंट डाले जाते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल तो पाइथन क्या करेंगे कि इस ये वाला लाइन जो है इसको जो है काउंट नहीं करेंगे। ओके, सेम यहाँ पर भी अगर तुम कुछ डालते हो, अब मैं इसको रन करता हूँ तो पाइथन जो है इसको देखेगा भी नहीं, बिंदास इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे काम कर देंगे। सेम जो है अगर मुझे एक लाइन जहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोड लिखा है उसके राइट में लिखना है, सेम यहाँ पर डाल दो दिस इज, हम लोग जो है ऐसे डाल सकते हैं। मतलब अगर मेरा हैश ऐसे डाल दिया उसके बाद जो है मैं कुछ लिख नहीं सकता, मैं कुछ भी लिख दूंगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब अगर मैं मान लो ये हेलो वर्ल्ड जो है इसके सामने मैंने एक हैश डाल दिया तो क्या होगा, मतलब वो भी एज अ कमेंट ट्रीटेड होगा। तो मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे दिख रहा है कि हेलो वर्ल्ड वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ओके, ऐसा हम लोग जो है कमेंट डाल, अब कमेंट ये तो सिंगल लाइन कमेंट है,
अब मान लो मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स जो है वो चाहिए। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब है कि हर वक्त ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं सिर्फ एक लाइन में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट कैसे करना है, मल्टीपल लाइन्स होंगे बेसिकली कमेंट्स का। ऐसे एक तरीका है हम लोग जो हर लाइन के पहले जो एक 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 करें सिंबल डाल दे और डालते रहे कि if one is this, if two is that, if three is this, ठीक है। तब बात ये कि ये जो है प्रॉपर वो मेंटेन वो करना थोड़ा, और ये दिखने में थोड़ा गंदा लग रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग कैसे लिखते हैं कमेंट्स को, हम 3 डबल कोट्स या 3 सिंगल कोट्स यूज करते हैं, ठीक है। मैं डबल कोट्स दिखा दिए, 3 डबल कोट्स, एंड भी कर दिए 3 डबल कोट्स। जिसके अंदर तुम जो भी लिखोगे पाइथन पूरा का पूरा उस चीजों को जो है ना, ठीक है, स्किप कर देंगे, ठीक है, कि वो क्योंकि वो कमेंट है। सेम अगर तुम सिंगल कोट यूज करते हो तो भी सेम है, ठीक है। तो उसको एज अ ऐसे ही जो है हम लोग ट्रीट करते हैं। रन करो तो देखो जैसा है वैसा है। अभी ये तो गया। अब बात है कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, which button, शुभम पूछते हैं which button for what। अच्छा ओके, इसके लिए यहाँ ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो बटन या अप एरो। देखो यहाँ पे मैं ये सेम लाइन कॉपी कर रहा हूँ, ओके। अभी जो है नेक्स्ट चीज है कि वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो रूट है, जहाँ से स्टार्ट होता है ना सीखना, वही दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो एक मान लो एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका अंदर जो है ना तुमने नंबर, अब और भी इजी तरीका दिखा देता हूँ, ठीक है। तुम्हें मान लो कैलकुलेट करना है प्रिंट, बहुत बड़ा नंबर मैंने ऐसे ले लिया 5 -5, ठीक है। अभी देखो, अब मान लो यहाँ पर तो मैं कंट्रोल सॉरी ऑल्ट शिफ्ट वो करके कॉपी कर लिया। अब मान लो ये तुम्हारा बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ ये कहाँ पर है, ये में भी कहीं पर है, ये कहीं पर है। तो क्या ये अच्छा प्रैक्टिस है, क्योंकि हो सकता है इसमें इतने सारे जीरो है, मे बी एक जीरो तुम मिस कर दोगे, चांसेस है। तो क्या ये पॉसिबल है कि, और ये मान लो ये कोड जो है ना ये एक फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये दूसरे फाइल में लिखा हुआ है, तो क्या ये पॉसिबल है कि बार बार वहां से जाके कॉपी करके लाओ, तो वो टफ हो जाएंगे, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि हम मान लो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स के अंदर जो है ना ये वैल्यू जो लिखा हुआ है ना ऊपर रख दिया हमने, और बॉक्स का एक नाम रख दिया। और हम लोग ऐसे करेंगे कि जब भी मुझे जरूरत पड़े कि उस नंबर का, तो मैं उस बॉक्स का नाम सिर्फ मैं ले लूंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इजीली जो है ना हमारे लिए भी इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं डाल दिया बिग नंबर, यानी कि बिग नंबर इसका मतलब है ये वाला बड़ा वाला जो नंबर है वो, हम लोग ऐसे डालते हैं। तो इससे क्या होगा, एक बॉक्स बन गया, ठीक है, जिसका नाम है बिग नंबर, जिसके अंदर ऐसा बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है। अब क्या करना है मुझे, प्रिंट स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे बिग अंडरस्कोर नंबर, इसमें मिस्टेक सॉरी इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, राइट, क्योंकि मैं जिससे याद कर रख पाऊंगा वैसा ही मैंने नाम डाला। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे जो कोड है उसमें तुम पहले जो ये जो बड़ा वाला नंबर थे उसमें कर रहे थे कुछ कैलकुलेशन, बाद में अचानक से याद आया, अरे ये जो वैल्यू ना ये थोड़ा 23 कम होता, अब फिर से कैलकुलेशन करो। तो क्या होता है, मेरे पुराने हिसाब से मुझे सारे के सारे जगह पे उस हिसाब से चेंज करना होता, राइट। ये होने से क्या हो गया, देखो आंसर सेम है, ठीक है। तो ये जो है ना इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इसमें हम लोग जो कुछ भी चीजें जो है ना हम लोग रख सकते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इसमें जो है उसमें बोला कि अरे ये तो 1 0 जो है ना ज्यादा हो गया था, और ठीक है तो सिंपल सिंपल यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, और सारे के सारे जगह पे क्या मेरे कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। बट पुराने वाले हिसाब से क्या होता है, मुझे यहाँ पर भी 0 माइनस करना होता था, इसमें भी, तो सारे के सारे जगह पे चेंज करना होता, ठीक है। तो ये है वेरिएबल, ठीक है। तो जो मतलब एक ऐसा चीज है या बॉक्स है जिसमें हम लोग कुछ डेटा जो है ना वो स्टोर करके रखते हैं। अब इसमें कितने सारे टाइप्स के बेसिकली इसमें जो बहुत सारे टाइप के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा टाइप, ठीक है। अब किस टाइप के, बट इसके पहले मैं और एक चीज दिखाना चाहूंगा कि वेरिएबल का नाम अब ऐसा है क्या तुम कुछ भी नाम रख सकते हो, तो उसमें जो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, कि कुछ कुछ नाम तुम नहीं रख सकते। तो मैं एक एग्जांपल से कॉपी करके सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है मैं वेरिएबल रखा, ठीक है। एक है माई वेर, एक है माई अंडरस्कोर वेर, एक अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर, एक है माई वेर जिसमें जो है एम स्मॉल बीच में कैपिटल लेटर है, एक है सब कैपिटल लेटर, ठीक है। एक है माई वेर टू यानी कि एंड में ये है। तो मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। अच्छा सब एग्जीक्यूट हो गए, बढ़िया है। तो इतने तरीके से जो है हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मैं कुछ एरर वाले वेरिएबल्स भी दिखा देते हैं कि जो अलाउड नहीं है। इस टाइप से किसी भी वेरिएबल का नाम हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। सेकंड जो है कि बीच में देखो यहाँ पर हम लोग अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, बट डैश या हाइफन जो बोलते हैं हम लोग ये यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका मीनिंग अलग है, ठीक है। इसका मीनिंग है माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, तो हम लोग जब सीखने वाले वो सब चीजें, तो वो अलग मीनिंग होता है। फिर जो है कि वेरिएबल के नाम पे कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये सब जो ये रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो राकेश तुम यहाँ पर मेरे स्क्रीन में जो है ना वेरिएबल्स लिख दो, अरे ये भी वेरिएबल, ठीक है, ये डाल लिख दो कॉर्नर पे। तो वेरिएबल का हो गया। अच्छा नेक्स्ट अभी इसमें और भी चीजें क्या है कि साइन करना, ठीक है। अभी मान लो ये है कि एक तो हम लोगों ने देखे वेरिएबल का नाम मान लो x डाल दिए, इसमें मैं 15 ऐसा डाल सकते हो, तो मतलब x में 15 है। मैं x में सॉरी x में दूसरा वेरिएबल पर y पे हाय ऐसा भी डाल सकता हूँ। अब देख सकते हो लोग कि जब मैं टेक्स्ट इस टाइप कुछ डालता हूँ ना तो मैं उसको डबल कोट्स के अंदर डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जो है लिखते हैं। अभी पाइथन वेरिएबल का एक अच्छा चीज है, तो अगर मान लो सेम चीजें मुझे मल्टीपल वेरिएबल में डालने हैं तो मैं इतना सा रहने देता हूँ, नीचे मैं प्रिंट एक्स भी कर देता हूँ, प्रिंट वाई भी, इसको रन भी करता हूँ, क्या दिख रहा है 15 एंड हाइट प्रॉपर लिया। अब पाइथन में और भी बहुत सारी चीजें है, जैसे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 15 ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे होने से क्या होता है कि ये जो नंबर है ना लास्ट में जो है ना वो इसमें भी लग जाता है, इसमें भी लग जाता है, ठीक है, ऐसे होते हैं। चलो मैं रन करके देखता हूँ, देखो दोनों में 15 आ गया। पाइथन में और एक चीजें सपोर्ट करते कैसे, मान लो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 15 कॉमा 19 ऐसे भी जो हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल्स को। मल्टीपल जो है ना कॉमा 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 देके डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, फर्स्ट इक्वल टू के इक्वल वाले साइन के ठीक फर्स्ट जो वैल्यू है इधर भी फर्स्ट वैल्यू में वो बैठ जाएंगे, इधर जो सेकंड वैल्यू है इसमें भी सेकंड में वो वैल्यू बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग जो है वो मेंशन करते हैं। तो प्रिंट तो वो दिखा दिया है मैंने ऑलरेडी। अभी जो नेक्स्ट चीज है वो है डेटा टाइप।
राकेश नहीं है क्या? तो मैं लिख लेता हूँ। वेरिएबल्स हो गया था, अभी डेटा टाइप चल रहा है। ठीक है, अभी डेटा टाइप में क्या है? डेटा टाइप मतलब कि मैं कितने सारे टाइप्स की, जैसे 15, इसका मीनिंग एक अलग है, और ऐसे डबल कोट्स के अंदर 15, इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, तो पाइथन में ऐसे कितने सारे टाइप के डेटा हो सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो वो जो है हम लोग वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो डेटा टाइप है दैट इज, सो नॉर्मली पाइथन में जस्ट टेक्स्ट को हम लोग स्टोर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, फिर जो न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होता है ना, यानी कि जो नंबर्स वगैरह के लिए, उसमें बहुत सारे टाइप है, जैसे इंट, फ्लोट, ठीक है, ये सारी चीजें होते हैं। तो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू, पहले जस्ट स्ट्रिंग से स्टार्ट करते हैं। दिस इज, ये है। ठीक है, तो ये जो है वेरिएबल का टाइप है, ये है स्ट्रिंग। अब किसी वेरिएबल का टाइप कैसे देखते हैं हम लोग? देखो नॉर्मल हम लोग प्रिंट जो है, इसमें तो x डालेंगे तो वो वैल्यू तो वो दिखा देते हैं, राइट। अभी x को जो है ना, मैं इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ तो इस तरह से दिखे। अब x को जो है ना, इसको अगर तुम टाइप के थ्रू भेजोगे ना, TYPE टाइप, ठीक है, अगर ऐसे भेजोगे ना, तो x का टाइप क्या है, यानी डेटा टाइप क्या है वो बता देते हैं। चलो देखते हैं रन करके, यहाँ पे दिखा देगा क्लास str। क्लास का मीनिंग क्या है वो हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी क्या बोल, देखो str मतलब स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी ये तो एक हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है दैट इज 15, इस टाइप। ये है इंटीजर डेटा टाइप, इसलिए ये INT ऐसा दिखा रहा है। हर डेटा टाइप 15.0 ऐसा मान लो डाल दिया, 15.12 ऐसा, ये है फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है, तो यानी कि फ्लोटिंग नंबर, जो डेसिमल नंबर्स वगैरह होते हैं वो सब। अब नेक्स्ट जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले टाइप के डेटा टाइप में देते हैं, फर्स्ट जो है दैट इज लिस्ट। अब इस पे डिटेल में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, अभी आज ही सीखेंगे मे बी। ठीक है, लिस्ट मतलब, अभी देखो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, ये सब तो हो गया। अब अगर मुझे सीक्वेंस रखना है, बहुत सारे जो है ना डेटा रखना है एक ही जगह पे, ठीक है, तो क्या करते हैं? तो हम लोग जो लिस्ट यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारे डेटा रख सकते हैं एक ही चीजों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 15 कॉमा दिस, ऐसे। ठीक है, तो ये जो है एक कलेक्शन बन गया। ठीक है, मैं इसको नॉर्मली प्रिंट भी कर लेता हूँ एक बार नीचे, प्रिंट एक्स। तो अभी देखेंगे, तो पहला तो उसने डाल दिया कि ये एक लिस्ट टाइप है, और अगर जब मैं इसको वैल्यू को प्रिंट किया तो मुझे पूरा दिख रहा है कि ये जो है, ये पूरा जो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या? अब इसके अंदर के डेटा को कैसे यूज करेंगे हम लोग? अगर मान लो मुझे देखना है कि एक्स के, अच्छा मैं सेम तरीके से ऐसा बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू, अगर मान लो बोले किसने कि मुझे x के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 15 के साथ y के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 90, इनको दोनों को ऐड करके दिख सकते। ठीक है, हमें क्या करना है, ये सब ये सी वाला पार्ट बता देता हूँ मैं। देखो अब x प्लस, अरे देखो अगर मैं x प्लस वाई डाल दिया ना, तो इसका मीनिंग कुछ अलग ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों लिस्ट जो है ना, दोनों को ऐड करने बैठेगा। बट हमें क्या चाहिए, इसके पहले वाले एलिमेंट यानी कि x के पहले वाले एलिमेंट के साथ y के पहले वाले एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे कैसे करना है? अब ये लिस्ट जो होता है ना, बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एरे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0 होता है, यानी कि प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं काउंट। ठीक है, 1 से नहीं, कि 0 फिर 1 2 3 4। फर्स्ट एलिमेंट मतलब एक्चुअली 0th एलिमेंट।
ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा खाली कर देता हूँ। ये जो इंडेक्स है ना, अगर मुझे ये वाला इंडेक्स चाहिए तो, और एक्स का है राइट, तो मैं एक्स का साइड में ये जो है ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया, और उसके बीच में जो ना मैं डालता कि कौन सा वाला, 0th वाला। ठीक है, हो गया। इसके साथ ही चाहिए मुझे लेट्स से y के भी 0th वाले। चलो मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, देखता हूँ 19 15 105 आते हैं या नहीं। तो देख सकते हैं 105 आ गया है राइट। ऐसे जो हम लोग एक्सेस करते हैं, तो ये 0 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेम सेम तरीके से हम लोग 0 के अंदर 1 2 3 4 ऐसे से लिख सकते हैं। अब इसके भी अंदर के जो डिटेल है वो देखेंगे जब हम लिस्ट के ऊपर जो है एक्चुअल चीज देखेंगे, सारे के सारे चीजें। तो ये एक बन गया लिस्ट। नेक्स्ट जो चीजें है दैट इज टपल। ठीक है, टपल में क्या होता है, सिर्फ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसके जगह पे पैरेंथेसिस होते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो दोनों के डिफरेंस हम लोग जब लिस्ट का टपल डिटेल में देखेंगे तब तक डिटेल में हम लोग सीखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक एग्जांपल में बता एक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। एंड द डिफरेंस इज कि टपल में, ये तो टपल है राइट, इसमें हम लोगों ने पैरेंथेसिस यूज किया, इसमें हम लोग डेटा को चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट पे हम लोग डेटा चेंज कर सकते हैं। मतलब मैं भी दिखा देता हूँ। अभी देखिए इसमें भी हम लोग सेम तरीके से एक्सेस करते हैं कि ये 0th एलिमेंट 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, सेम तरीके से मैं रन करता हूँ, रन हो रहा है 105 आ गए। अभी एक चीज देखना मुझे, मान लो ये 0th वाले एलिमेंट जो y की, यानी कि जो एक लिस्ट है उसका चेंज करना है, कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। y के 0th वाले एलिमेंट, इसका वैल्यू इज इक्वल टू 100, 90 था, हमने बोलते हैं 100 है, सिंपल। अब मैं रन करूं, अभी दिखा देंगे मेरा क्या वैल्यू आ रहे हैं, 115। क्यों, यहाँ पे था तो 90, बट मैंने फोर्सफुली क्या बोल दिया कि नहीं भाई यहाँ पर जो है 100। कैसे मुझे पता चलेगा, चलो मैं यहाँ पर y को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं वो कर देता हूँ तो मेरा यहाँ पर क्या दिख रहा है, देख ये था दिखने में ऐसा y, बट जब मैंने प्रिंट किया तो वो वहां पे मुझे ये मिला। क्यों, फर्स्ट एलिमेंट 90 की जगह पे 100, क्यों, क्यों मैंने यहाँ पर उसको फोर्सफुली चेंज कर दिया। बट अगर अभी मैं सेम चीजें मान लो एक्स के लिए करने चलता हूँ, जो एक टपल है, ठीक है, देखते क्या होता है। मैं सिंपली y के जगह पे मैंने x डाल देता हूँ, ठीक है, इस पर रहने दो, कुछ प्रॉब्लम है, पहले ही रन कर देखो। अभी जो एक एरर थ्रो होगा, देखो क्या है, ये टाइप एरर है, कौन सा लाइन पे, x के 0 इक्वल टू 100 ये वाले लाइन पर है। यहाँ पर बोल रहे कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, टपल में आप ऐसे अपडेट वगैरह जो है ना वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यूज क्यों करते हैं, बाकी डिफरेंस से वो पता चल जाएंगे, तो वो हम लोग जब इसके डिटेल में देखेंगे तब सीखेंगे। तो ये एक जो है वो बन गया। अब किस टाइप के वो है डेटा टाइप, और क्या क्या है। नेक्स्ट एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, सेट, सेट का मतलब क्या, सेट किस टाइप का है। अब इन सब चीजों का डिटेल में जो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सेट में हम लोग कैसे डालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रेसेस डाल दिए, ठीक है, उसके अंदर हम लोग डालते हैं, लिखते हैं। ठीक है, ऐसा है सेट। इसमें डिफरेंस क्या है पहले वाले और इस वाले पे, मैं अगर इसमें अभी सिर्फ प्रिंट करता हूँ ना थोड़ा सा अलग दिखेगा।
रन कर दिया। अभी जो ये देखो ना, ये मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा था दिखने में, बट ये थोड़ा छोटा हो गया। किसके बेसिस में छोटा ही हो गया ये इसका मेन फंडा ये है कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। जो जो चीजें डुप्लीकेट है, फॉर एग्जाम्पल 11 3 टाइम्स है, वो यहाँ पर आके 1 टाइम हो जाए, ठीक है। 12 भी 2 टाइम्स आई गेस थे, यहाँ पे है, यहाँ पे है। 22 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। 45 भी 2 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है। इन सबको उसने ऑटोमेटिकली हटा दिया, ठीक है। सेट का मतलब है कि एक डेटा टाइप जो कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिकली, बट जो यूनिक होते हैं पूरे, ठीक है। सो दैट इज सेट। फिर जो है हमारे मैपिंग टाइप डेटा, मतलब डिक्शनरी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डेटा टाइप है इसका नाम है डिक्शनरी। इसमें कैसे डेटा को रखते हैं हम लोग, इसमें भी हम लोग कर्ली ब्रेसेस में ही डालते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से। बाकी सब में जैसे क्या था, 0 1 2 3 4 ऐसे करके रखते थे, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन, ये जो है ये कुछ यूजर के डेटा को स्टोर करने वाला है, ठीक है। यूजर के डेटा स्टोर करोगे तो तुम ऐसा अगर मेंटेन करोगे कि 0th पोजीशन में मैं उसका एज रखने वाला हूँ, फर्स्ट पोजीशन में मैं उसका नेम रखने वाला हूँ, फिर सेकंड पोजीशन में मैं उसका एड्रेस स्टोर करने वाला हूँ। तो अगर वैसा अगर बनाने गए तो प्रॉपरली मेंटेनेबल नहीं है वो, ठीक है। तो हम लोग जब और एक डेटा टाइप की यूज करते हैं जो हम लोग इजीली मेंटेन कर सकते हैं इस सिचुएशन, ठीक है। वो क्या है, डिक्शनरी। इसको कैसे डालते हैं, पहले तो एक दो कर्ली ब्रेसेस डाल दिए, बाकी सब में तो हम लोग समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग ऐसे ऐसे डालते हैं, राइट। बट इसमें हर एक एलिमेंट जो होता है ना वो की वैल्यू पेयर में रहता है। मतलब पहले हम लोग की डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसे मैं इस डेटा को एक्सेस करूंगा, तो मैंने डाल दिया कि एज, फिर ये कोलन डालते हैं और फिर उसका वैल्यू डालते हैं, ओके। तो उसका एज, ओके, एज लेट्स से 22, फिर कॉमा। अब नेक्स्ट वैल्यू तो मैं बाजू में भी लिख सकता हूँ, नीचे भी लिख सकता हूँ, नीचे लिखने से इजी हो जाएंगे, ठीक है। एज, अब मुझे मान लो डालना है कि एड्रेस, सिंपल एड्रेस में मुझे डालना है कि पुणे, हो गया। अब मुझे मालूम है, मान लो पॉइंट्स, अब ये जो है बहुत सारे पॉइंट्स इसको मिला के, तो मैं इस जगह पे मैं लिस्ट यूज कर दूंगा। तो मतलब देखो मैं सारे के सारे डेटा टाइप को जो ना मिक्स भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये फायदा है तुम्हारे पाइथन का कि ये डायनामिकली टाइप है, ठीक है। तो कुछ भी टाइप के डेटा टाइप को मिक्स मिक्स करके अपने हिसाब से बना सकते हो। ये जो चीजें है ना, दिस इज डिक्शनरी। अगर मैं एक्स को प्रिंट करता हूँ तो देखो वो कैसे दिख रहा है मुझे, देखो नीचे जो है कुछ इस टाइप से दिखा रहा है जो एग्जैक्टली exactly, मैं सेम तरीके से दूसरा और एक चीज डाल देता हूँ। अब एज जो है ये 25 कर देता हूँ, ठीक है। सेम अब सोचो, पहले वाले जो एग्जांपल देखे थे, मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड करके दिखा। इसमें फर्स्ट एलिमेंट नाम से नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसके एज और इसके एज को ऐड करके दिखा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ऑर्डर वैसे नहीं दिख रहा है ना, 0 1 2 3 वैसा तो ऑर्डर नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है एक की है और एक वैल्यू है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली कि क्या देता है, तो मुझे x के एज प्लस y के एज देता है। तो सेम तरीके से x पहले क्या लिखते थे कि यहाँ पर 0 या 1 ऐसे लिखते थे, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बोलूंगा कि इसके एज, एज तो स्ट्रिंग है तो इसलिए मैं स्ट्रिंग के अंदर रखा, x की एज प्लस, ठीक है। बस इसी तरह से मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, बिंदास दिखेंगे 47, ठीक है। ऐसे जो है चीजें काम करते हैं, ठीक है। तो ये बन गया अपना डिक्शनरी।
डिक्शनरी के बाद सेट हो गया। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट और एक डेटा टाइप है दैट इज बूलियन। मतलब आइदर मैं उसमें ट्रू रखने वाला हूं या फिर फॉल्स रखने वाला हूं, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक। मतलब ट्रू ऐसे लिखना होता है या फिर ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये एक्स वाई ऐसे नहीं होगा कुछ, मल्टीपल मल्टीपल में एक्स कॉमा वाई। ठीक है, पहले एक्स प्रिंट करेगा फिर वाई प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये है ट्रू, ये है फॉल्स, ये दोनों चीजें सिर्फ रह सकता है। ठीक है, बुलियन टाइप के डेटा टाइप के। हाँ, अभी इसमें जो है कि ये पाइथन बाय द वे किस सेंसिटिव है, लोअर केस एक्स और अपर केस एक्स डिफरेंस है। ठीक है, अगर तुमने गलती से ये कैपिटल टी की जगह पे स्मॉल टी डाल दिया तो वो बोलेंगे भाई डबल कोट्स किधर है। ठीक है, तो इस टाइप के वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये है ट्रू और फॉल्स। अब और भी चलो देखते हैं, तो मैं पहले इसको रन करके देखता हूँ। देखो ट्रू और फॉल्स, अभी मुझे जो है x की जगह पे डालने की 10 ग्रेटर देन 5, इस टाइप ये सब चीज जो है ना, तो 10 5 से बड़ा है या छोटा है, यस ट्रू। तो इसीलिए x का वैल्यू जो है वो ट्रू हो गया। तो वो ऐसे काम है। मैं इसको रन करता हूँ, देखो ट्रू हो गया। हाँ, क्योंकि सूरज ने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि व्हाई वैल्यू ऑफ सेट पर नॉट इन सेम ऑर्डर व्हेन यू प्रिंट इट, बिकॉज सेट जो होते हैं वो ऑर्डर नहीं होते। ठीक है, तो इसमें चीज है कि एक जो सिक्वेंशियल जितने भी चीजें होते हैं उसमें ऑर्डर मेंटेन होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मैंने जीरो में रखा वो जीरो में ही रहेगी। बट देखो सेट में चीजें क्या होता है, तुमने चीजों को तो रख दिया, उसके बाद जो डुप्लीकेट्स को हटा देते हैं। अगर वो सेम ऑर्डर ही मेंटेन करके चलता तो क्या होता है, मान लो फर्स्ट वाला एलिमेंट एंड सेकंड वाला एलिमेंट और थर्ड वाला एलिमेंट सेम है, तो वो क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही रखता, बाकी दोनों को तो हटा देता। अगर वो सेम ऑर्डर मेंटेन करने का उसकी बात होता ना, तो सेकंड और थर्ड वाले जो पार्ट ना इसमें दिक्कतें आ जाती थी, क्योंकि वो मेमोरी एलोकेट करके बैठा रहना होता था। तो सेट जो होता है अल्टीमेटली क्या है सॉल्यूशन की, सेट जो है वो ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते। ठीक है, इसीलिए जो है इस वो ऑर्डर वाइज प्रिंट नहीं हुआ। जो फर्स्ट में था मे बी नेक्स्ट टाइम वो लास्ट में प्रिंट हो सकता है, या जो सेकंड में था वो थर्ड में प्रिंट हो सकता है। सेट की डिटेल भी चीजें जो है ना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सेट में और कैसे कैसे ऑपरेशन किए जाते हैं, तो ऐसे जो है ना हम लोग वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कंडीशन यानी कि ट्रू और फॉल्स ऐसे जो है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बूलियन टाइप का। और अभी जो है हम लोग नंबर्स, यानी कि जो फर्स्ट जो चीज हम लोगों ने देखे थे कि 5 10 ऐसा जो नंबर्स वगैरह है, इनको देख। पहला जो है कि नॉर्मली फर्स्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी टाइप देख लिए हैं, टाइप से भी एग्जीक्यूट कर लिए हैं। इन सब को भी मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू इतने लंबा लाइन, z इक्वल टू माइनस समथिंग। हम इन सबको भी अगर मैं टाइप के थ्रू अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो दिखेंगे, सबको बोलेंगे कि ये इंट है इंट है इंट है, राइट। अच्छा, अब सेम फिर से एक्स वाई जेड में डालता हूँ, बट इसमें थोड़ा अलग है। मैं फिर से एक्स वाई जेड ओवरराइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेम चलेगा उसमें। तो फर्स्ट तीनों के लिए क्या आया, इंट इंट इंट। फिर नेक्स्ट तीनों के लिए आया फ्लोट फ्लोट फ्लोट। तो ऐसे अगर समथिंग डॉट है, ठीक है, या ई मतलब 10 टू द पावर, ओके, सो 12 एंड 10 टू द पावर 4, 35 एंड 10 टू द पावर 3। ठीक है, इस टाइप से तो ऐसा हम लोग जो है फ्लोट यूज करते हैं। नेक्स्ट जो चीजें है दैट इज कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरा एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा है, फॉर एग्जांपल वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यानी कि 15, बट मैंने उसको डबल कोट के अंदर रखा है। कास्टिंग यूज करके क्या करते हैं ना हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा टाइप, अगर पॉसिबल है तो। ठीक है,
कैसे काम करता है दिखा देता है। जैसे ये एग्जांपल को, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है देखो, फर्स्ट है वो तो वन है, तो उस पर टाइप कास्टिंग करने की क्या जरूरत, वो वन इंटीजर इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। सेकंड जो 2.8, तो ये क्या है, एक फ्लोट है, यानी कि डेसिमल नंबर है। मैं उसको फोर्स करूँ कि भाई तू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो पाइथन इंटरप्रेटर बोले ठीक है, तो मतलब आप टू जो है उसको बोल रहे हो, आप उसको कन्वर्ट करके टू बना दो, ठीक है। सेम अगर सिर्फ डबल कोट्स के अंदर थ्री लिखा है, तो वो क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करके सिर्फ थ्री जो है वो बना देंगे। तो और ये क्या हो रहा है कि पूरा जो ये फ्लोट था सेकंड वाला, था अल्टीमेट एक्चुअल में तो फ्लोट था, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। डबल कोट्स में थ्री था, यानी कि ये टेक्स्ट था, कन्वर्ट करके उसको इंटीजर बना दिया, ठीक है। ऐसे वो बनाते हैं, मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं हम लोग जो वो इंटीजर बना दिए ऊपर। और एक चीज कर देते हैं, तो मैं और टाइप डाल देता हूँ, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो दिख रहा है मुझे इंटीजर इंटीजर इंटीजर, ठीक है। अब मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये वाले दिखते हैं। अब अगर मैं फ्लोट ये वाला फंक्शन के थ्रू अगर सबको भेज देता हूँ ना, तो वो कास्टिंग होके सबको टाइप जो है ना फ्लोट बना देते हैं। तो वन को क्या बना दिया उसने, 1.0 बना दिया, ठीक है। 2.8 तो 2.8 नॉर्मल है, बट जो डबल कोट्स में थ्री थे उसको 3.0 बना दिया, जो 4.2 डबल कोट्स में तो उसको 4.2 बना दिया, ठीक है। बट उसका टाइप जो वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे जो हम लोग कास्टिंग करते हैं। अब सेम एप्लीकेबल होते हैं स्ट्रिंग के लिए भी। कैसे, पहले तो नॉर्मल सा स्ट्रिंग है s1, तो उसको स्ट्रिंग के नाम str नाम के फंक्शन के थ्रू भेजोगे तो वो तो स्ट्रिंग ही रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर जो टू है, जो नंबर टू है, उसको वो कैरेक्टर तुम्हें पता चलेगा, यानी कि दो डबल कोट्स डाल देगा, टू डाल देगा, ठीक है। 3.0 इसको भी क्या करेंगे, डबल कोट्स डाल के उसके अंदर उसको 3.0 बना देंगे, यानी कि उसको एज अ वो स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे। सॉरी, मैंने कुछ मतलब प्रॉब्लम किया है, मैं फिर से बताता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग 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 वन। तो मैं ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो कास्टिंग जो है ये भी हो गया। तो ये सब चीजें जो है ना बेसिक है, अगर हम लोग डायरेक्टली अगर सत्रह नौ वाली चीजों में अगर जंप कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, सूरज ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे कि अगर हम लोग ये फ्लोट फंक्शन के थ्रू अगर एक्स वाई जेड अगर इस टाइप के कुछ एक जो टेक्स्ट इसको कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, अगर वो भेज देते तो क्या होगा। तो चलो करके ही देख लेते क्या होते हैं। मैं डायरेक्टली जो है सूरज के जो इनपुट है उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, देखते हो अभी क्या देते हैं। ये तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है इतने आसानी से, तो देख सकते हो ये एक वैल्यू एरर थ्रो की, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट, क्योंकि आपने एक ऐसा स्ट्रिंग दिया जिसको फ्लोट में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एरर थ्रो कर दिया। अच्छा, पाइथन स्ट्रिंग जब हम लोग जब बात कर रहे थे, स्ट्रिंग तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं, ठीक है।
कि कैसे लिखते हैं हम लोग। सर व्हाई कास्टिंग यूज्ड, सी शुभम, अभी क्या होता है ना, हर एक डेटा टाइप का खुद का जो पावर होते हैं, ठीक है। अभी उस पावर को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग जो फर्स्ट ऑफ ऑल कास्टिंग यूज करते हैं। कैसे, अगर मान लो तुम्हारे पास ऐसा एक इनपुट आया, कहीं ना कहीं से ऐसा इनपुट आया, ठीक है, ए इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में 15, यानी कि वो टाइप जो इसका स्ट्रिंग है, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, और एक दूसरे जगह पे जो है आया कि बी इज इक्वल टू 10। अब तुम्हें इन दोनों को ऐड करना है। अगर तुम अभी ऐड करने जाओगे ना तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो ए प्लस बी, ये डालेंगे ना तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक एरर कि भाई स्ट्रिंग के साथ इंटीजर अब कहना क्या चाहता है, राइट। इसीलिए क्या करना था कि हमें, जैसे प्लस ऑपरेटर, राइट, ये स्ट्रिंग के लिए एक तरीके से काम करेंगे और नंबर्स के लिए अलग तरीके से काम करेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये स्ट्रिंग के जगह पे अगर नॉर्मल नंबर होता तो क्या होता, तो नॉर्मल वो ऐड कर देते। बट अगर ये दोनों ही अगर स्ट्रिंग होते तो वो कैसे काम करते हैं, तो देखो वो एक के बाजू में दूसरे को डाल देगा, तो ऐसे ट्रीट कीजिए, ठीक है। तो हर एक डेटा टाइप का ना अपना अपना अलग बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसीलिए जब मुझे इस टाइप को टिपिकल मान लो सिचुएशन आ गया, ठीक है, बट जबकि मुझे जो तो अलग अलग टाइप के डेटा मुझे मिले हैं, तो उस टाइम पे हम लोग ये कर लेते हैं, ठीक है। ये एक नॉर्मल से यूज केस है, और भी हम लोग बहुत सारे यूज केसेस देखेंगे जब हम लोग जो हम लोग कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेंगे ना, तब देखेंगे क्यों हम लोग इतने सारे चीजें यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग जब हम लोग आते, हाउ टू कॉन्केटनेट स्ट्रिंग एंड इन, स्ट्रिंग एंड इन वैल्यू, हाँ यही दिखाया ना मैंने, ये देखो ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ठीक है, दोनों को कॉन्केटिनेट करना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं ए प्लस बी जो है ना, बी को नहीं प्रिंट कर, मैं ऐड नहीं करना, मैं किसका ऐड करने वाला हूँ, एस टी आर ऑफ बी, बी के स्ट्रिंग वर्जन को यूज करना है। तो मैं सिंपल, अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूं तो देखो हो गया। तो ऐसे जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग चल रहा है। Okay. अभी इसमें स्ट्रिंग जो है, एक तो हम लोगों ने देखे इज इक्वल टू हेलो, ये तो एक नॉर्मल सा तरीका है, ठीक है, स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए। तो ये हो गया। अब डबल कोट्स के जगह पे हम लोग सिंगल कोट्स डाल के भी डाल सकते हैं, सिंगल कोट्स डाल के अगर ये रन करें तो भी वो होगा। अब मान लो जो बहुत लंबा बहुत बड़ा एक स्ट्रिंग है, तो हम लोग जो है ना, जो तीन डबल कोट्स वाले जो हम लोग ने सीखे थे, उसको भी हम लोग जो है कमेंट करने के लिए यूज तो कर सकते हैं, बट सेम तरीके से हम उसको एज अ स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी बिग टेक्स्ट, ये 3-4 लाइन, ठीक है, इतना बड़ा लाइन, एग्जीक्यूट करो, दिखेगा भी आपको, ठीक है। ऐसे जो हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सिंगल कोट, डबल कोट, ये सारे के सारे जो चीजें है ना, वो हम लोग कवर करते हैं। और स्ट्रिंग का कुछ फंक्शन भी है, वो अपने ई फर्स्ट तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, वो जब आएंगे उसका cover कर सकते हैं। अब मान लो और एक फंक्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसको भी हेलो प्रिंट में रहने दो, तो और एक में प्रिंट करता हूँ, len। हाँ सूरज, में आता है तुम्हारे क्वेश्चन में। तो ये एलियन फंक्शन क्या करते हैं, ये लेंथ मतलब वो लेंथ, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना है वो बता देते हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये 5 लेंथ है, 5 कैरेक्टर।
तो सूरज का जो क्वेश्चन था कि लास्ट वाले इसमें हम लोगों ने क्या किए थे कि a इज इक्वल टू हम लोगों ने 3 वो यूज किए थे, राइट? ठीक है, ऐसे लिखे, बट इसको कमेंट क्यों नहीं ट्रीट? बिकॉज पाइथन इंटरप्रेटर क्या देखा कि शुरुआत इसका कैसा हुआ। अगर शुरुआत में ये है तो उसको उसने क्या किया, उसको एज ए स्ट्रिंग नहीं डिक्लेयर किया, उसके आई मीन इसको एज कमेंट नहीं किया। बट अगर शुरू में ये वाला पार्ट ना रहे तो वो इसका एज ए कमेंट ट्रीट कर देता है। ठीक है, ये है डिफरेंस। गॉट इट सूरज? गुड। अब सेम क्या है हम लोगों ने, जैसे अगर मुझे ये एक स्ट्रिंग मैं फिर से ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मुझे स्ट्रिंग नॉर्मल अगर रन कर दूंगा तो पूरा हेलो प्रिंट होगा। अगर मुझे फर्स्ट कैरेक्टर अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है कि ये सेम जैसे बोलते हैं ना, जीरो से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, तो जीरो ऐसे डाल दो तो वो फर्स्ट कैरेक्टर को डाल देंगे। 1 2 3, देखते हैं क्या होता है। देखो पहले वो एज, देन ई, देन एल, ऐसे ऐसे ले ली। सेम तरीके से क्या होता है, अगर तुम्हें लास्ट से तुम्हें अगर काउंट, अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें आते हैं तो क्या करो, सिंपल, तो -1 से वो करो कि -1, तो वो लास्ट से काउंट होगा। तो -1 मतलब लास्ट वाला, -2 मतलब लास्ट से सेकंड वाला। तो माइनस का मतलब होता है पीछे से स्टार्ट। ठीक है, अच्छा। सूरज बोल रहे हैं व्हाट इज इंटरप्रेटर। सो इंटरप्रेटर बेसिकली ये तो मैंने पाइथन का कोड तो लिखा है, तो पाइथन कोड को रन कौन करेगा? VS कोड जो पाइथन जब हम लोगों ने डाउनलोड किया पहले, जो एक 3.6 या 3.9 जो ऑनलाइन से डाउनलोड किया, वो है इंटरप्रेटर। उसको मालूम है ये .py फाइल है, राइट? पाइथन फाइल का एक्सटेंशन। ये .py फाइल को कैसे रन करना है, कैसे कंप्यूटर को समझाए कि, क्योंकि ये तो प्रिंट लिख रहे हैं, वो अंदर जाके क्या होता है, वो मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं, राइट? फिर बाइनरी में वो कन्वर्ट होते हैं, फिर जो है ये एग्जीक्यूट होते हैं। तो इंटरप्रेटर वो है जो ये सारे के सारे जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, वो करते हैं बिहाइंड द सीन। गॉट इट सूरज? गुड। अभी देखो मैंने -1 डाला तो वो आया, क्यों? क्योंकि लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ऐसे जो हम लोग कैरेक्टर लेवल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग का हो गया। अब स्ट्रिंग पे नेक्स्ट जो चीज है हमें देखना है दैट इज स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, स्लाइसिंग मतलब टुकड़ा करना। ठीक है, कि ये इतना बड़ा स्ट्रिंग है, मैं इसको टुकड़ा कर दिया, तो ऐसा मुझे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हेलो के लिए इतना रखा, मुझे फर्स्ट के 2-3 कैरेक्टर ऐसे चाहिए, तो कैसे लिखना है? थोड़ा स्पेस कर देता हूँ। ए है तो यहाँ पे जो मैं डाल देता हूँ, एक कोलन डालता हूँ, ये है स्लाइसिंग ऑपरेटर। ठीक है, लेफ्ट में डालता हूँ कहाँ से मुझे चाहिए, नेक्स्ट में डालता हूँ कहाँ तक मुझे चाहिए। अगर मैं डालता हूँ मुझे 0 से 5 तक चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4, इतना सा वो प्रिंट करके देंगे। चलो देखते हैं। तो क्या प्रिंट, HELLO, सो 0 1 2 3 4। ठीक है, इतना सा उसने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसमें 5 के जगह पे 3 डाल देता हूँ तो मतलब वो 0 से 3 वाले तक प्रिंट करेंगे, यानी कि HEL 0 1 2, यानी कि 0 से 2 तक, यानी 3 तक, यानी कि 3 के आगे तक बेसिकली वो करते हैं। ठीक है, सेम माइनस माइनस यूज करके तुम कर सकते हो कि मुझे -5 पीछे के साइड से 5 से -1 तक चाहिए, तो वो भी करके देंगे। ALIE, तो ये होता है लास्ट से फिफ्थ एलिमेंट। ठीक है, फिर लास्ट से फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ठीक, उतना तक -1 तक। ठीक है, तो ऐसे वो काम करते हैं। ये है स्लाइसिंग। अब इसमें एक चीज है क्या है कि अगर
अगर मान लो मुझे चाहिए फर्स्ट से फिफ्थ तक, तो हम लोगों ने क्या किया, 0 to फिफ्थ ऐसे डाले, राइट। जब 0 लिखना है तो उसको ना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो यानी कि अगर तुम ब्लैंक रख दिए तो पाइथन क्या स्टार्ट करते हैं कि मुझे सबसे पहले से स्टार्ट करना है, कर दूं, दिख गया। अब सेम अगर मुझे ऐसा चाहिए कि फिफ्थ एलिमेंट से लास्ट तक मुझे चाहिए, तो ठीक है, तो 5 लास्ट में हटा दो, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से लास्ट तक का जो है वो कर देगा। आ गया मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया स्लाइसिंग ऑपरेटर। इंडेक्स क्या है, ये मेंशन भी कर दो। तो ये तुम लोगों को जो है पूरा प्रैक्टिस करते रहना होगा, ठीक है। अभी बहुत सारे छोटे 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 और एग्जांपल देखेंगे, कुछ मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो मेथड्स का और मतलब शुभम ने रेज हैंड किया। हाँ शुभम बोलो कुछ है। Sir, he get only one word. Why he is sir, he get only one word. Who got only one word? No, मैं समझा नहीं पूरा। अगर तुम स्लाइसिंग, हाँ बोलो, तुम चाहो तो तुम अनम्यूट करके खुद बोल भी सकते हो, ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारे क्वेश्चन। इन स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में हेलो एलियन, हाँ हेलो इसमें, सर। हाँ हेलो हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब अगर हमको हेलो से एलियन तक लेना होगा तो हाँ यानी कि तुम्हें अगर पूरा ही लेना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें स्लाइसिंग का तो जरूरत ही नहीं है। नहीं मतलब बीच अगर में। फिर भी स्लाइसिंग यूज करना है तो तुम सिर्फ सिंपल वो उसको डाल दो, स्लाइसिंग ऑपरेटर को डाल दो। तो लेफ्ट साइड में जब वो देखेंगे कुछ नहीं है तो सामने से भी स्टार्ट करेंगे, अब एंड में भी देखेंगे कुछ नहीं है तो लास्ट पूरा तक ले लेंगे। If you can handle separate letter or word of string like list, then can you change it like list? If you can handle separate letter word, no you can't change, ठीक है, because इसमें क्या होता है ना, तुम्हारे ये स्ट्रिंग जो होता है ना, स्ट्रिंग के कैरेक्टर को जो चेंज करने नहीं देते, ठीक है। ये हम लोग आने वाले थे वैसे, कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू ये है ना, तो अगर तुम मान लो ऐसे लिखे तुम कि a के 0th वाले एलिमेंट को ये बना दो तो ये एक एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। शुरू में कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सेम जैसे टपल में दिखाते सेम टाइप के, ठीक है। अभी जो जिस चीज को हम लोग देख रहे थे, कुछ मेथड्स। मेथड्स मतलब क्या है ना, देखो फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है, मैं उसके खाना खिला दिया वो बना के दे दिया। अब मेथड क्या है, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप पीछे क्लास नाम की चीज है, ठीक है, जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शन डला हुआ है जिसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, उस डेटा उस वेरिएबल को डॉट फिर भी फंक्शन करना है, तो उनका हम मेथड बोलते हैं। जैसे एक मेथड का नाम है डॉट अपर, नाम से दिख रहा है वो क्या कर देंगे, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हेलो
वर्ल्ड, इसको अगर मैं अभी रन कर देता हूँ तो ये सीधा दिखेंगे कि ये देखो हेलो वर्ल्ड पूरा जो है अपर केस में आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है बहुत सारे देखने वाले हैं। सेम तरीके से एक और एक है विच इज लोअर, ये है, रन कर देते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है, मान लो ये हेलो और वर्ल्ड के सामने, ये हेलो के सामने बहुत सारा स्पेस है, वर्ड के पीछे भी बहुत सारे स्पेस है। अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर सीधी से दिखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्पेसेस वगैरह जो दिख रहा है। तो ये स्पेस को, व्हाइट स्पेस को रिमूव करने के लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, दैट इज स्ट्रिप। ठीक है, तो स्ट्रिप क्या करते थे कि लेफ्ट राइट बोथ साइड से व्हाइट स्पेस जो है उसको हटा देते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है। अभी इसमें देखो, अगर तुम्हें अगर ऐसा चाहिए कि लेफ्ट साइड से अगर हटाना है तो एल स्ट्रिप यूज कर सकते हो, तो वो लेफ्ट साइड से उसको हटा देंगे। अगर आर्ट स्ट्रिप यूज करते हो तो राइट साइड से यानी कि एंड से व्हाइट स्पेस को हटा देंगे। बाकी के स्ट्रिप वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको देखो, बहुत बार क्या होता है ना, ये यूजर नेम पासवर्ड जब वेबसाइट पर हम लोग इनपुट लेते हैं तो क्या होता है ना, बहुत बार गलती से स्पेस बैठ जाते हैं शुरू में। तो पाइथन तो वैसे क्या है तुम्हारे केस सेंसिटिव है, यानी कि स्पेस हेलो एंड सिर्फ हेलो दोनों डिफरेंस है। ठीक है, और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। इसी तरह से क्या होता है ना, अगर मान लो किसी ने यूजर नेम पासवर्ड भेजा तुम्हें और फिर वो स्पेस रह गया था, एक्चुअल में वो स्पेस नहीं है, तो क्या होगा, वो एरर दे देंगे कि भाई इसमें ये गलत है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं कि ऐसा स्ट्रिप यूज करते हैं कि शुरू से और एंड से हटाना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि क्यों हम लोग जो है स्ट्रिप यूज करते हैं। नेक्स्ट जो चीजें है दैट इज रिप्लेस मेथड। ठीक है, अब रिप्लेस मेथड का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ चीजों को रिप्लेस करने वाला है। तो सेम देख, ये है मेरा स्ट्रिंग जिसमें मैंने बोला कि इसमें तुम रिप्लेस करो, क्या रिप्लेस करो, एच के जगह पे जे यूज करो। ठीक है, सो दैट इज रिप्लेस कर दो। ये रिप्लेस मेथड जो वो ये काम करता है। ठीक है, ठीक, अच्छा चलो मैं प्रिंट करके भी देख लेते हैं। ये देखो लास्ट वाला जेलो वर्ड आ गया। ठीक है, एच को अब नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज हमारे स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करते हैं, तो नॉर्मली वो स्प्लिट करता है। वो क्या करते हैं कि वो स्प्लिट करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लंबा स्ट्रिंग को स्प्लिट करते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बेसिस में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ऐसे डाल देता हूँ और उसको जो है लिस्ट में कन्वर्ट करके देता हूँ। और मैं ये करता हूँ तो एंड में देखोगे दिखेंगे, देखो लास्ट में एक ऐसा है। ठीक है, जो हेलो नेक्स्ट वाले में वर्ड। अब मैं इसको और बेटर और इजी एग्जांपल में देता हूँ। लेट्स से तुम्हारे पास ऐसा कि x is equal to this is the sentence। so that but by using replacement you just change string। no, यही देखो, अब इसमें जो है ये क्या हुआ है, ये a डॉट रिप्लेस इतना जो है ना, ये एक चीज रिटर्न करता है। तो a के अंदर चेंज नहीं करते क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर तुम्हें चेंज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कैसे काम किया इसमें देखो, तुम्हें कमेंट कर देता है। ये जो है इसमें तो कुछ चीजें जो है मान लो लिखा हुआ है, मान लो ये लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैंने बोला कि उसको चेंज करो, ए को बी बनाओ, तो वो क्या किया कि उसका एक टेम्पररी पार्ट में उसको एक्चुअल उसमें चेंज नहीं किया।
ठीक है, इसमें चेंज करके एक नया स्ट्रिंग बनाना और वो रिटर्न कर दिया, एक्चुअल जगह पे चेंज नहीं, क्योंकि वो तो करने ही नहीं देंगे स्ट्रिंग। ठीक है, अल्टीमेटली एक इतना सा, ठीक है, और उसको एक टेम्पररी जगह पे रख दिया और फिर इसमें जो वैल्यू है ना उसको रिटर्न कर दिया। ये सारे के सारे डॉट अपर डॉट लोअर सब में सेम होते हैं, क्योंकि कैरेक्टर तो चेंज ही करने नहीं देंगे स्ट्रिंग में, राइट, वो तो रूल्स है। गॉट इट? तो वो दूसरा न्यू कैरेक्टर एक रिटर्न करते, एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं करते। अगेन प्रिंट ए, हाँ श्योर। देख एंड में अगर मैं यहाँ पर भी प्रिंट ए करता हूँ ना, तो मेरा जो पहला जो है ना वही रहेगा हर एक जगह पे। देखो लास्ट वाला जो है वो हेलो वर्ल्ड ही है, जो मैंने पहले रखा है। तो ये दूसरा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, एग्जिस्टिंग वाले में चेंज नहीं करते। अभी देखो, अभी यहाँ पर जैसे क्या है कि ये एक मैंने स्ट्रिंग रखा, ठीक है, एक्स, जिसमें हाई दिस इज सेंटर बिटवीन। अब मैंने इसमें क्या किया कि x डॉट स्प्लिट यूज किए और यहाँ पर मैंने स्पेस यूज किया। ठीक है, इससे क्या होता है, ये पूरा जो बड़ा सेंटेंस है ये स्पेस के बेसिस में इसको टुकड़ा कर दिया जाए। क्यों? कि अगर मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ, मुझे देखना है कि फर्स्ट वर्ड क्या है इस सेंटेंस का, तो मैं सिंपली इस चीज का 0th एलिमेंट ले लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मुझे अगर देखना है कि इस टेक्स्ट का लास्ट वर्ड क्या है, सिंपली मैं -1 डाल दूंगा, तो फिर सीधा सीधे दिख जाएंगे डायरेक्टली कि लास्ट में कौन सा वर्ड है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, स्प्लिट करते हैं, यानी कि एक स्ट्रिंग को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर। ठीक है, अगर तुम ये बीच वाले पैरामीटर अगर नहीं दोगे तो इन डिफॉल्ट वो स्पेस को ले लेते हैं। अगर तुम कैरेक्टर मेंशन करके दोगे, उस कैरेक्टर के बेसिस में उसको टुकड़ा टुकड़े किए जाते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है, और ऑलमोस्ट 2 घंटा होने का, तो थोड़ा सा मे बी मैक्स यहाँ पर नहीं, मैं देखता हूँ कितना हो सकता है, फिर जो वो कर देंगे कल। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग तो हम लोगों ने ऑलरेडी एक एग्जांपल के थ्रू देख लिए थे। ठीक है, कि दोनों को सिर्फ प्लस कर दोगे तो दो स्ट्रिंग जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी कवर कर लिया हम लोगों ने। बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है अभी, तो ये स्ट्रिंग वाला पार्ट ही आज स्ट्रिंग वो करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेट भी हो चुके हैं, मार्क कर देंगे। कॉन्कैटिनेट करने के लिए क्या है, सिर्फ प्लस डालते हैं, स्ट्रिंग ए प्लस स्ट्रिंग बी, वो दोनों एक दूसरे से बाजू में बैठ के नया स्ट्रिंग बना देते, दैट इज कॉन्कैटिनेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि फॉर्मेट। अभी देखो, मान लो तुम्हारे पास एक दो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक है ए, इसमें लिखा है कि his name is राम,
his age is 22. He is the boss. अभी यहाँ पर ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो मैं थोड़ा अलग करूंगा। मान लो फर्स्ट वाले पार्ट में जो है सिर्फ राम यानी कि जो नाम है वो है, सेकंड वाले में उसकी एज लिखी है, थर्ड वाले में वो कैसा है वो लिखा है। तो तुम्हें अल्टीमेटली प्रिंट करना है ऐसा कि his name is Ram, is 22-year-old, ये प्रिंट करना। तो तुम कैसे प्रिंट करोगे? नॉर्मल से एक तो कर सकते हैं कि हाँ कॉन्केटेनेट कर लेंगे, बट तुम सीधा जो ये 22 जो है तो क्या करना होगा, तुम्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, फिर यहाँ पर डालना होगा, राइट। जैसे बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम आ सकते हैं, और अभी तो ये सिंपल सा इजीली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बाकी सारे डेटा टाइप में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ना सबसे इजी तरीका यूज करते हैं जो है कि फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इसमें जैसे और एक चीज क्या है, मान लो और भी एक अच्छा वो कर देते हैं इसको, स्पेलिंग ठीक है। मान लो इतने सारे ऐसा है, ठीक है। मुझे क्या लिखना है, राम, his name is Ram, he's 22 years old, he is a good boy. Same, his name is Shyam, he is 23 years old and he is a bad boy। ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी क्या है कि अगर तुम नॉर्मल जेनरिक अगर तुम करने जाओगे तो क्या होगा, तुम्हें बहुत सारे आई मीन चांसेस है कि तुम बीच में भी कहीं पे जो एक कॉमा मिस कर दोगे या एक स्पेस एक्स्ट्रा डाल दोगे। इसलिए क्या है, हम रीयूज करते हैं हर वक्त चीजों को, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग वगैरह तो इसलिए मेंटेन होते हैं। तो वो कैसे लिखता है हम लोग, पहले एक मैं दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें जो है मैंने ये पूरा स्ट्रक्चर को रख दिया आउटपुट, तो मैं इसका नाम आउटपुट रख देता हूँ, ठीक है। बट इसमें जो है ना थोड़ा सा ट्विक्स है। कैसा, कौन सा पार्ट इसमें चेंज होने वाले, एक तो राम वाले पार्ट, तो मैं सीधा इसको कर्ली ब्रेसेस डाल दिया वो टेक्स्ट की जगह पे, यानी कि इसमें कुछ भी बैठ सकता है, ओके। 22 ये भी चेंज होंगे, इसको भी कर्ली ब्रेस में डाल दिया। ये एडजेक्टिव है, ये भी डायनामिक है, यानी कि ये चीजें जो है ना ये डायनामिक है, ठीक है। याद है हम लोगों ने वेब आर्किटेक्चर में स्ट्रक्चर देखे थे ना, डायनामिक बनाते हैं सेम स्ट्रक्चर, डायनामिक 3-4 वर्ड से चेंज होता है। तो ऐसा जो है ये ऐसा एक डायनामिक फॉर्मेट है, ठीक है। जहाँ पे मैं सिर्फ 3 चीजें भेजूंगा तो वो 3 चीजें वहां पे बैठ जाएंगी, ऐसा, ठीक है। मुझे प्रिंट कैसे करना है, एक तो मैंने आउटपुट लिख दिया, यानी कि जो फॉर्मेट वाला जो टेम्पलेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, टेम्पलेट जो उसको लिख दिया डॉट फॉर्मेट, ठीक है, ये डाल दिया। अब इसमें मुझे भेजना है, क्या क्या मुझे भेजना है वो डाल दो। फर्स्ट क्या, देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ए के 0th एलिमेंट यानी कि राम, ओके, कॉमा बी के 0th एलिमेंट, सी के 0th एलिमेंट, ठीक है। अब मुझे सेकंड वाले के लिए करना, ठीक है, मैं सिर्फ लाइन को कॉपी कर दिया, तो मैं डाल दिया कि ए के फर्स्ट एलिमेंट, बी के फर्स्ट एलिमेंट, सी के फर्स्ट एलिमेंट। आई थिंक थोड़ा एरर देंगे, आई थिंक मैंने सिंटैक्स गड़बड़ कर दिया क्या नहीं। तो देखो his name is Ram, he is 22 years old, blah blah blah, his name is Sham, he is एग्जैक्ट वो टेम्पलेट सिर्फ बीच वाले पार्ट को डायनामिकली चेंज किया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और क्या हुआ इसमें,
जो 22 था उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट पे उसने खुद ही चेंज किया और लिख दिया, ठीक है। तो सब जो वो खुद कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें एरर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम लोग मान लो str ऐसे करके भेज दिया, हम उसको नॉर्मल स्ट्रिंग ऐसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एरर थ्रो कर देते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट यूज करो तो एरर होने का चांसेस कम होते हैं। तो ये हो गया फॉर्मेट। अब नेक्स्ट एक चीजें है दैट इज एस्केप कैरेक्टर। यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी हो गई, तो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आपको कवर करने वाले हैं। मतलब क्या है, अभी देखो हम लोगों ने तो बहुत सारे स्ट्रिंग के देख लिए, ठीक है। क्या हाय हो गया, ठीक है। अभी प्रिंट कर दिए, ठीक है। सबसे नॉर्मल सी सवाल है, चीज है तो एकदम पहले सीखे। अभी मान लो ये एलियन, ये जो वर्ड है ना, इसको मुझे डबल कोट्स के अंदर रखना है, तो क्या करें? अगर नॉर्मली मैं अगर इसको डबल कोट्स में डालने गया ना, तो सिंटैक्स एरर। क्यों? यार बाहर डबल कोट्स है, इसके अंदर डबल कोट्स, तो मिक्स होकर कुछ उसका कुछ अलग ही मीनिंग बन गया, तो एरर है। तो एक तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं जो बाहर का जो डबल कोट्स है इसके बदले में सिंगल कोट्स यूज कर देता हूँ, हो गया। अब मान लो मुझे ऐसा करना है कि ये एलियन जो है, ये हाय बोलना है एलियन के फादर को, तो एलियन तो एपोस्ट्रोफी एस डालना है मुझे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस तो ये तो फिर से सिंगल कोट्स लग गया, मतलब फिर से गलत। तो बात ये है कि क्या यही एक सॉल्यूशन है कि अगर मुझे सिंगल कोड यूज करना है तो मैं डबल कोड यूज कर दूंगा शुरू में एंड में, तो मुझे डबल कोड यूज करना है तो मुझे सिंगल कोड डाल देंगे शुरू और एंड में। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा हुआ है, क्या है, जैसे कमेंट्स वगैरह हम लोगों ने देखे तो सेम कि ये जो बीच वाला जो सिंगल कोट है उसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डबल कोट के मीनिंग जो है वो वैसे मत देखो। वो कैसे समझाना है, सिर्फ एक ये वाला स्लैश डालना, ये वाला स्लैश, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उसको उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि अच्छा ये स्लैश है वो स्ट्रिंग के कैलकुलेशन वाले वैसे नहीं है, इसको स्ट्रिंग के जो सिंगल कोट है वैसे ट्रीट करना है। चलो रन कर देते हैं, तो दिखेंगे मुझे हाई एलियन, ठीक है, तो वो दिख रहा है। अच्छा, अब और से भी यहाँ पे बहुत सारे देखो, मैं अगर हाई के बाद कॉमा डाल के स्लैश एन डाल दूंगा तो क्या होता है, एन मतलब न्यू लाइन, तो वो ऑटोमेटिकली नया लाइन पे आ जाए। ये सारे के सारे चीजें जो है ना, ये सब है एस्केप स्ट्रिंग, ठीक है। और ये एस्केप कैरेक्टर है स्लैश एन। एस्केप स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि वो स्लैश डाल देना, जो ऐसे स्पेसिफिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मैंने जो प्रोग्राम लिखा उसका मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसको भी स्ट्रिंग के अंदर रखने के लिए जो स्लैश सिंबल यूज करता है दैट इज, ठीक है। तो ये है चीजें। और क्या, और बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे कवर कर दिए, जैसे डॉट अपर, डॉट लोअर, ठीक है। तो सेम तरीका और भी बहुत सारे हैं, तो वो जो लिस्ट तो है वो हम शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वो इतने चीजों का भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे चीजों को मेमोराइज करके रखना है। तो क्या होता है कि देखो ये सारी चीजें वो गूगल में मिल जाएगी, ठीक है। अभी के लिए क्या करना है कि हमें दिमाग में रखना है कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, हमें एल्गोरिथम माइंडसेट बनाना है, ठीक है। तो कैसे इन सारी चीजों को जो है ना हम लोग, ये सब इनबिल्ट है पाइथन में, ठीक है। ऐसा नहीं, अगर तुम सी देखोगे तो सी में ये सब चीजें जो है ना डॉट अपर डॉट लोअर ऐसा नहीं है, तो ये बनाने के लिए भी कोड लिखने होते हैं, ठीक। तो जब हमें जो है ना वो माइंडसेट बनाने की, अगर इस टाइप की कुछ चीजें करना तो कैसे करेंगे, तो देखेंगे वो ऑलरेडी बना हुआ है पाइथन में, इनबिल्ट ही आती है, ठीक है। तो वो समझाने के लिए जो है ये एक्चुअली ये सब चीजें कर लो, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, जो इनबिल्ट जो मे बी कि सिर्फ फर्स्ट लेटर को जो है वो कैपिटल बना देंगे, या फिर
गेट फिल्ड, यानी कि लेट्स से 5 कैरेक्टर है तुम्हारे, बट तुम्हें चाहिए 8 कैरेक्टर वाले वो स्ट्रिंग, तो शुरू में 3 जीरो ऐड कर दो, इस टाइप के। तो फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, तो अभी के लिए फिलहाल जरूरत नहीं है उतनी सारी चीजें। अभी के लिए सिर्फ जितना हुआ है उतना ही अभी दिमाग में रखो। That's it। तो हम लोगों ने स्ट्रिंग तक ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, ठीक है। स्ट्रिंग का सिर्फ इतना सही है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग जो है कवर करने वाले हैं बूलियन ऑपरेटर, फिर लिस्ट, टपल्स, इन सब चीजों के जो ये मेथड डिफरेंट, जैसे स्ट्रिंग के भी हम लोगों ने मेथड्स देखे, राइट। डॉट अपर, डॉट लोअर, जो बेसिक जो ज्यादा यूज होते हैं। तो लिस्ट के भी अलग अलग है वैसे। तो सारे की सारी चीजें जो वो हम लोग कल कल ही आई गेस क्लास है, वो कल देख लेंगे, ठीक है। वो लिस्ट टपल्स में क्या क्या हो सकता है, सेट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें और थोड़ा एडवांस चीजें। तो आज और कल सुबह ये तो सारी चीजें ना, जो अगर जो लोग नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से, तो आप लोगों को तो बहुत बार देखना चाहिए वीडियो को, बार बार, ठीक है। और चीजों को प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो या दैट्स इट। तो अभी मैं वेट करता हूँ सब लोगों के क्वेश्चंस के लिए। सर टुमारो इज एग्जाम और नॉट? एग्जाम नहीं होंगे कल, बट वो रोहित बता सकता है, ठीक है। कि मैंने क्वेश्चन सेट बना कर रखा है ऑलरेडी पहले से, उनको दे के रखे हैं। उनका है कि अगर वो क्वेश्चन उनको लगता है कि नहीं हमें लेना चाहिए, ले लेंगे, क्योंकि कल भी क्लास है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि फिर बीच में और एक एग्जाम लेने बैठेंगे, ठीक है। बट आई एम नॉट श्योर। या एमसीक्यू टाइप अभी के लिए सब एमसीक्यू टाइप ही चलेंगे, ठीक है। अब थोड़ी देर कुछ दिन के बाद क्या होगा ना, वो होंगे, क्या बोलते हैं उसको, हमारे असाइनमेंट वगैरह जो है ना, उसमें जो कोड लिखने के लिए दिए जाएंगे, हाँ। और कोडिंग बैटल भी होंगे, ठीक है। तो टीम टीम बना दिए जाएंगे तुम्हारे अंदर ही, जिसमें क्या होंगे कि ये टास्क दिए जाएंगे, ये लो टास्क, चलो कौन पहले, कौन सी टीम जो है पहले सॉल्व कर पाते हैं, उसके बेसिस में रिवॉर्ड्स वगैरह वो सब है, वो सब आने वाले। ओके, तो जो जो चीजें हम लोगों ने कवर किए हैं उन सब में जिसका जो जो क्वेश्चन है पूछो, मैं वेट करता हूँ। ऑलरेडी 2 घंटे सब लोग बैठे हुए हो, ग्रेट। तो हम लोगों ने ये सारी चीजें कवर कर लिए। तो सर टपल टपल नेक्स्ट दिन कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज जो ऑलरेडी इतने सारी चीजें कवर कर लिए, राइट। तो जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से ना, उनको ज्यादा प्रेशर फिर आ जाएंगे, ठीक है। तो कल भी जो है वो करने वाले हैं। तो ऋषभ कल हम लोग जो है ना लिस्ट, टपल, उनके मेथड्स वगैरह कल ही कवर करेंगे। और जिसका कोई भी किसका क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछो, मैं क्वेश्चन के लिए वेट करता हूँ। चलो, तो 23 35 है, 36 तक देखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आते तो assume कर लूंगा कि क्वेश्चन नहीं है किसी से। तो आज का टॉपिक कैसा था? बहुत ही इजी था वैसे, बट था कैसा? ठीक ठाक, क्या है क्या नहीं बोल सकते हो। ओके, थैंक्स शुभम। थैंक्स सुशल। थैंक्स राकेश। ओके, सो 36 हो चुके हैं, कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे। So, okay, how code is processing stages till binary? तो सूरज अभी बाइनरी तक जाने के लिए पहले आई गेस पहले जो ये हम जो कोड हम लोग जो लिख रहे हैं दैट इज हाई लेवल पार्ट, ओके। वहां से फिर लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, फिर मशीन लैंग्वेज में, फिर में भी बाइनरी में, ठीक है। तो वैसे प्रोसेस होता है। और पाइथन जो है वो बैकग्राउंड अपने पीछे सी प्लस प्लस को यूज करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या करते हैं ना, पाइथन अपना जो कोड है ना, उसको कन्वर्ट करके एक सी प्लस प्लस कोड में कन्वर्ट करते हैं उसको पीछे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं।
ओके, अंशुल ने पूछे कि हाउ इंटरप्रेटर इज डिफरेंट देन कंपाइलर। सी, कंपाइलर क्या करते हैं कि रन होने के पहले ही पूरा प्रोसेस को जो है ना कन्वर्ट, हम पूरा कोड को जो है ना कन्वर्ट करके वो बाइनरी लेवल पे लेके जाते हैं, फिर उसको स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूट करना। तो इसीलिए क्या होता है, वो बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी लो लेवल में कन्वर्ट हो चुके हैं, तब उसके बाद वो रन है। बट इंटरप्रेटर क्या करते हैं, वो लाइन बाय लाइन जो है ना वो इंटरप्रेट करते हैं और कन्वर्ट करते जाते हैं। इसका फंडा ऐसा है कि जब तुम्हें जिस लाइन की जरूरत पड़ेगा वो उस टाइम को उस लाइन को जो है ना कन्वर्ट करने बैठेंगे मशीन लेवल पे, ठीक है। तो इसलिए इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करते हैं, वो लाइन बाय लाइन, जब जिस लाइन को एग्जीक्यूट करना वो उस लाइन पे आके एग्जीक्यूट करते हैं, वहां से अगर रेफरेंस की दूसरे लाइन पे वहां पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं, ऐसे काम करते हैं। कंपाइलर क्या करते हैं, पूरा फाइल जो है ना सीधा पहले लो लेवल में बना लेते हैं, उसके बाद करते हैं। So in C++ there is compiler. Yes. Is it present in Python too? No. Python का भी कंपाइलर मिलते हैं, ठीक है। जे पाइथन है जो जावा के ऊपर बेसिस करके बनाए गए थे, सी पाइथन है जो सी लैंग्वेज के ऊपर बेस करके है, फिर पाइथन का भी JWT नहीं बोलते इसको, जस्ट JIT बोलते हैं, जस्ट इन, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जो कंपाइलर है, तो अगर पाइथन का कंपाइलर वर्जन चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बट ज्यादातर हम लोग जो है इंटरप्रेटर वाले वर्जन ही यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल वाले हैं, तो इसमें सारे के सारे चीजों के सपोर्ट मिलते हैं। हो सकता है कुछ कुछ चीजें कंपाइलर वो तो थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों ने मिलकर बनाए हैं कंपाइल वर्जन, हो सकता है वो काम ना करे कुछ कुछ चीजें, इसलिए हम लोग इंटरप्रेटर वाला वर्जन यूज करते हैं। Any question? So I think कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे, so I think we're fine for today. So yeah, good night everyone. Thank you everyone. Thanks for joining. There was one question on Google, whether Python interpreter or compile. So Python interpreted. Good night everyone. Good night. Thank you.